लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इंडिया का एक गुंडा हूँ, मेरा एक नाम है। दोनों जो है एक ब्रांड है। रिसेंटली जो है सुलेमान खान साहब जो थे, उनके फ्रेंड का जो कत्ल किया लॉरेंस बिश्नोई ने, क्या उन्होंने अच्छा किया? फिर बदला तो ले लिया ना, लेकिन वो कहते हैं कि अभी मैंने आपको भी कत्ल करना है, सुलेमान खान साहब की भी बारी है। आई डोंट थिंक सो कि वो उन्हें मारेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान का। और वैसे मुझे यही लग रहा है कि ये फेम के लिए ही है। अच्छा, ये फेम के लिए। फेम के लिए एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि ये मामला इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व कर पाएगी? राना साहब, एक बात है, मैं हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में तो पड़ता नहीं हूँ कि फलां है हिंदू है तब भी जिसको काबिल एहतराम है, मुसलमान है तब भी काबिल एहतराम है। लेकिन हर केस किसी तो का- इंडिया में ही है हाँ, ना। हाँ, ये बात है। इंडियन हुकूमत क्या? इंडियन हुकूमत है तो इंडियन, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। अब मैं अल्लाह कहते हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट सॉल्व करे इस मामला। कंट्रोवर्सी मजीद फैलेगी। क्योंकि इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जलाली किस्म के हैं, जोश किस्म के हैं, वो तो कह रहा है, वो तो कहता मैं तो गुंडा हूँ इंडिया का। और पाकिस्तान में भी ऐसे हैं। ये टू नेशंस ऐसी हैं, कहेंगे जी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे का दोस्त है। ये दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। सलमान खान मुस्लिम है, वो हिंदू है, बिल्कुल तो जी। कंट्रोवर्सी फैलती जा रही, तो हर- लोग क्या सोचेंगे? देखें, इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगी कि हर साल बड़ी ईद पर, बकरा ईद पर, हम सुन्नत इब्राहीम को पाकिस्तान से जितने आज़ादाना तौर पर हम लोग मनाते हैं, हमारे वहाँ पर मुस्लिम जो हैं इंडिया में वो नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, और ये हर साल पता नहीं कितनी जानें उस पर जाती हैं लोगों की। मुस्लिम को मार दिया जाता है। मार दिया जाता है कि जी गाय की कुर्बानी क्यों करें? जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है लॉरेंस बिश्नोई और सुलेमान खान की। जैसा कि आप जानते हैं, सुलेमान खान ने 1998 में उनकी एक हिरन मार दी थी। तो उस हिरन की वजह से जो है ना कंट्रोवर्सी चलती और ये जो है बिश्नोई जो है उसने उस वक़्त का टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने बदला लेना है। आखिरकार सुलेमान खान का जो फ्रेंड था उसको मार दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। आज खान साहब मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सुलेमान खान को पूरा वर्ल्ड जानता है, जैसे कि आप जानते नो हैं। डाउट। उनके एक दोस्त थे, फ्रेंड थे, लॉरेंस बिश्नोई ने जो है ना उन्हें कत्ल कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुलेमान खान ने 1998 में जो है ना उनका एक हिरन मार दिया था। तो आपको क्या लगता है? सुलेमान खान कह रहे हैं कि पैसे ले के बात को रफा दफा करें, लेकिन वो कहता है कि मैंने बदले भी और लेने हैं। देखें जी, मार धाड़ मैं तो कभी भी इसके हक़ में नहीं रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर तो सलमान खान ने जिसको दानिस्ता तौर पे जानवर को मारा है तो वो तो ज़्यादती की है। मैं इस वजह से नहीं कहता कि मज़हबी ये वो है। पहले तो अगर किसी के मज़हबी उसके साथ ताल्लुकात हैं तो डेफिनेटली किसी भी मज़हब के, वो जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी की मज़हब की तौहीन नहीं करते। हाँ, आप इंटेंशनली करते हो कि ये फ़लाँ मज़हब की मुक़द्दस जगह चीज़ है, उसको मैं मार देता हूँ तो गलत है। आप जिसको बोलते हैं कि गैर इरादी तौर पर आपसे लग जाती है, मार देते हो, लेकिन आपकी नीयत जो है वो ये नहीं है कि किसी मज़हब की तौहीन करना, तो कोई मसला नहीं है। अगर एक जानवर मर जाता है, एक जानवर की हैसियत अगर आप लेते हैं, उसने जानवर समझ के उससे मरा है, और अगर वो जानवर को मार दिया है उसने, तो फिर इस चीज़ को आप ख़त्म करें, बजाय कि जिसको बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि सबसे कीमती चीज़ इंसान है, इंसान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो अगर मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, सलमान खान की फ़ैन है, बहुत से लोग उसको जानते भी हैं। तो अगर पैसों से भी मामला हल हो, पहले तो पैसों से अलाद वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वैसे मामला को हल कर देना वो चाहिए। कहता है मैंने वैसे भी नहीं करने हाल, मैंने अब ये सिलसिला आगे से आगे लेके जाना। नहीं हो सकता, नहीं लोग लेके गारत करूंगा। ये सिर्फ मीडिया पे इंटेंशन हासिल करने की, जिसको बोलते हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। सर, सुलेमान खान का जो फ्रेंड था उसको भी बिश्नोई ने कत्ल कर दिया, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं फिर वही बात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस किसी ने भी कत्ल किया तो गलत किया। अगर इन सलमान खान के दोस्त को कत्ल किया तब भी गलत है, सलमान खान किसी को कत्ल करेगा तब भी गलत होगा। कत्ल कोई भी अलाउ नहीं है, चाहे जो कोई किसी का भी करे। आपको लगता है कि अभी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा शदीद इख्तियार कर गई है, इसकी जो है ना शिद्दत बढ़ती जा रही है? सभी यूट्यूबर जो है इसको कवरेज कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे कवरेज कर रहा है, सैटेलाइट चैनल भी इसे कवरेज कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिश्नोई जो है वो पीछे हट पाएगा? माजरत के साथ असर में राना साहब, मेरे तो कुछ रूटीन इस तरह की बिजी रही है कुछ अरसे से कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ स्टोरी का। मुझे बिल्कुल भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, कंप्लीट आइडिया। मैं जर्नली इस वजह से आपको जवाब दे रहा हूँ आपको ना। ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि वो एक हिंदू है,
लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि ये मामला इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सॉल्व कर पाएगी? राना साहब, एक बात है, मैं हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में तो पढ़ता नहीं हूँ कि फलां है हिंदू है तब भी जिसको काबिल एहतराम है, मुसलमान है तब भी काबिल एहतराम है। हर केस किसी तो का- इंडिया में ही है ना। हाँ, ये बात है। इंडियन हुकूमत क्या? इंडियन हुकूमत है तो इंडियन, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। अब मैं अल्लाह कहते हैं, दुआ कर तो अल्लाह करे कि जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट सॉल्व करे, इस मामलात को सॉल्व करे, इसको हल करने की कोशिश करे, और इस मामलात को जिसको बोलते हैं ना कि मजहबी रंग दे के मज़ीद स्प्रेड, जिसको बोलते खेला नहीं जाना चाहिए, मतलब वाइंड अप कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए, वाइंड अप हो जाना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम आखिर में देना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इंसान से कीमती चीज़ कोई नहीं है, और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, दोबारा ज़िंदगी शायद आप लोगों के अकीदे में डेफिनेटली एक साथ जन्म होते होंगे, लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक तो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको हंस खेल के इंसानियत के साथ गुजार देना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं मिलता। थैंक यू। यूर वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। जी। जैसे कि आप जानती हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मैंने 1 वीक से देख रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसकी और सलेमान खान, इनका आपस में काफ़ी तकरार हो रहा है। सलेमान खान साहब से जो है 1998 में एक हिरन कत्ल मर गया था, वट एवर उन्होंने जानबूझ के मारा है, जैसे भी कत्ल होगा। वो कहते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि ये जो हिरन आपने मारा ये हमारा भगवान था। तो एट द एंड वो ये लॉरेंस बिश्नोई ने सलेमान खान का जो फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, उसे कत्ल कर दिया। आपको क्या लगता है, अच्छा किया सलेमान खान ने और लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलेमान खान का फ्रेंड कत्ल किया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक का मजहबी अकीदा अलग अलग है, और हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखना चाहिए कि हर एक के मज़हब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसका जो भी अकीदा है उसको उसी अकीदे पे रहते हुए हम इस्लाह तो कर सकते हैं, उस तक अपना पैगाम और अपनी यानी कि इंफॉर्मेशन जो उनसे अपना दीन है वो फैला तो सकते हैं, लेकिन हम एट दी एंड उसके अकीदे पे या उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर किसी से कोई इस तरह की रिस्पेक्ट हुई है तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसको अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर ये आता है कि आप अगर अपोलोजाइज़ का टाइम गुजर चुका है और अब इस तरह से रकाबत शुरू हो चुकी है, तो वो रकाबत भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने दीन को किस तरह से या अपने रिलीजन को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को दिखा रहे हैं, वो ये चीज़ शो होती है। सलेमान खान ने अदालतों का सामना भी किया और उन्हें जो है भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा। बात जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इंडिया का एक गुंडा हूँ, मेरा एक नाम है। दोनों जो है एक ब्रांड है। तो आपको क्या लगता है कि अगर गलती हो गई थी सलेमान खान से, तो ये लॉरेंस बिश्नोई को चाहिए था कि उसे इग्नोर कर देते? किया तो उन्होंने गलती है, आपने बड़ी अच्छी बात की। जी, देखिए, सबसे पहले तो जो माफ़ी है ना वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप माफ़ कर देते हैं तो उससे आपका रुतबा और ये एक अलग किस्म का हो जाता है, सोसाइटी में भी और वैसे भी। तो आई थिंक उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो सलेमान खान साहब जो थे, उनके फ्रेंड का जो कत्ल किया लॉरेंस बिश्नोई ने, क्या उन्होंने अच्छा किया? फिर बदला तो ले लिया ना, लेकिन वो कहते हैं कि अभी मैंने आपको भी कत्ल करना है, सलेमान खान साहब की भी बारी है। बात तो कंट्रोवर्सी में फैल गई ना फिर। बिल्कुल। हाँ। अब ये भी नहीं पता कि ये चीज़ें सच भी हैं या वाकई में इस तरह से ये कुछ बिल्कुल सच है, 110% सच है। नहीं, सच है, लेकिन अब ये नहीं ना पता कि वो वाकई में सलमान खान का कत्ल उसने किया है या नहीं किया। नहीं, बाज़ कत्ल नहीं लोग किया, वो कह रहा सलेमान फेम खान। गेम भी खेलते हैं। हाँ, हाँ। फेम लेने के लिए भी कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकाल देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उससे उसको एक वक्ती तौर पे पॉपुलैरिटी मिल जाती है, ट्रेंड्स चल जाते हैं और आपको एक अच्छी खासी टीआरपी मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। अब इस किस्से में मैंने इतना कोई रिसर्च नहीं की, तो मुझे इतना कोई पता भी नहीं है। लास्ट में सलेमान खान का जो फ्रेंड था उसे तो कत्ल कर दिया जी। लॉरेंस बिश्नोई ने। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है, हिंदू जो हैं, वो कह रहे हैं कि सलेमान खान साहब अब आपकी बारी है। क्या लगता है आपको, मारेंगे उन्हें या माफ़ी मिल जाएगी? आई डोंट थिंक सो कि वो उन्हें मारेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान का, और वैसे मुझे यही लग रहा है कि ये फेम के लिए ही है। फेम के लिए? फेम के लिए एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। हाँ। और अब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। I Thanks, don't sir. think so. Thank अगर वो यही उनकी सोच है तो फिर तो मैं कहती हूँ सलमान खान ने सही मारा, उसको सही कत्ल किया। फिर तो बल्कि वो कंडीशन जो मज़हब के हवाले से मैं आपको पहले कह रही थी वो उस पर लागू होती नहीं है।
अगर वो उसको देवता मानते थे या उसको उसकी पूजा करने के नज़रिए से करते थे तो फिर तो सलमान खान ने बहुत अच्छा किया कि उसको कत्ल किया। लेकिन अब सलमान खान को भी धमकियाँ मिल रही हैं कि अब आपको शूट करना है। देखें जी, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। जो हक सच पे होगा, जो हक सच पे होगा, हमारा ईमान अल्लाह ताला उसका ज़रूर उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आपको लगता है कि सलमान खान साहब भी एक ब्रांड है, उन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो जो है उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि आप ख़त्म करें इस बात को, लेकिन वो बिश्नोई कह रहा है कि नहीं भी मैंने आपको जो है ना शूट करने ही करना। देखें, अब अगर मैं सलमान खान के अकीदे की बात करूँगी तो मैं कौन सा उसके साथ उसको इतना पर्सनली जानती हूँ। वो लोग सदियों से वो रह रहे हैं, बल्कि वो पैदाइशी इंडिया में रह रहे हैं। उन लोगों का उन लोगों ने बल्कि हिंदुओं के साथ शादियाँ भी की हुई हैं। और इस चीज़ पे आकर मैं अगर बोलूँ कि वो पक्का मुसलमान है और उसने उस नज़रिए से किया, या मेन चीज़ है उसका नुक्ता नज़र, ठीक है, कि गलती से हो गया या जानबूझ के। या अब वो अपनी जान को बचाने के लिए इस तरह से कह रहा है कि जी मैं माज़रत मांग कर चुका हूँ, माफ़ी मांग चुका हूँ, तो अब लिहाजा मेरी जान बख्शी जाए। जो सही जो जहाद पे आता है ना इंसान, अगर मैं ये भी लफ्ज़ इन लोगों के लिए बोलूँ जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो उनके लिए भी ये गलत है कि वो दीन की खातिर ऐसा कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो दीन की खातिर ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी जान बचाने के लिए अब इस तरह के बयान दे रहा हो। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जी, मैं इसके बारे में अब क्या आपको जवाब दे सकती जी हूँ। लास्ट में आप को क्या लगता है कि इस मामला, आपको लगता है कि ये मामला ख़त्म होने वाले हैं या मज़ीद आगे बढ़ेंगे? ये कशीदा थे हैं, और आने वाले दौर में नई किस्म की नौयत से हम दो चार हो रहे हैं, यानी कि मेरी नज़र में ये कशीदा ही रहेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। ये कंट्रोवर्सी मज़ीद फैलेगी। फैलेगी क्योंकि इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जलाली किस्म के हैं, जोश किस्म के हैं, वो तो कह रहा है, वो तो कहता मैं तो गुंडा हूँ इंडिया का। और पाकिस्तान में भी ऐसे हैं। ये टू नेशंस ऐसी हैं, तो इनको हम इनको नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आराम से बैठना पसंद करेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो मारेंगे भी और मार गिराएंगे भी, मरेंगे भी और मारेंगे भी। तो ये चीज़ होती है, ये इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस तरह के लोग वहाँ पर हैं और किस तरह के यहाँ पर हैं। ये तो ये देखें ना कि अब जंगें भी होती आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो हमारे जैसे यहाँ पर फ़ौजियों में जोश और जज्बा है, उनके अंदर भी है, ठीक है। तो ये ऐसी बहस है कि ये ना तो ये कशीदगी इनकी ख़त्म होगी। अगर हम ये कहेंगे जी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे का दोस्त है, ये दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, लेकिन ये है कि मुल्क के मफाद की खातिर इंसान को, ठीक है मैंने ये पहले भी रिपीट की थी एक दफ़ा बात, अब भी कर रही हूँ, कि मुल्क के मफाद की खातिर सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ फ़ायदे में है और क्या नहीं। लेकिन इस तरह के मफाद नहीं कि हम अपने दीन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, वो नहीं होनी चाहिए। आखिर में तो हम लोग तो यही देख रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। हाँ जी। सलमान खान मुस्लिम है, वो हिंदू है, बिल्कुल तो जी। कंट्रोवर्सी फैलती जा रही, तो लोग क्या सोचेंगे? देखें, इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगी कि हर साल बड़ी ईद पर, बकरा ईद पर, हम सुन्नत इब्राहीम को पाकिस्तान से जितने आज़ादाना तौर पर हम लोग मनाते हैं, हमारे वहाँ पर मुस्लिम जो हैं इंडिया में वो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हर साल पता नहीं कितनी जानें उस पर जाती हैं लोगों की, मुस्लिम को मार दिया जाता है कि जी गाय की कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। गाय की कुर्बानी के ऊपर वहाँ पे डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट पे आके हमारे बहुत सारे मुसलमानों की जानें जाती हैं, शहीद कहलाते हैं वो भी। तो ये भी तो फिर गलत है ना, अगर वो हमें कुर्बानी नहीं करने देते। मैंने एक सोशल मीडिया पे ही एक इंडिया का वो जज था, उसके बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। उसने कहा जी कि वो बात ये है कि वो पढ़ लिख गया था, वो आला डिग्री होल्डर था, उसने बात बड़ी अच्छी की है। कहते कि ये क्या बात हुई कि गाय की पूजा करो जी, गाय को माता मानते हो, गाय को पका के खाया जाता है, और वो ये तो उसको गाय का पेशाब भी पीने के लिए वो हिंदू पीते हैं इसको, ठीक है। वो गोबर से हमें शफा मिलती है। वो जज था, मुझे उसका नाम नहीं आता, याद नहीं रहा, और ये मैंने काफ़ी साल पहले उसकी वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे। वो था जो इंडियन है वो निकाल लेते होते हैं, आप बात करें तो नहीं, मैं बात ये कर रही हूँ कि ये उनका कैसे वो उसको अवेयरनेस आ गई ना, शऊर आ गया उसको, शऊर आ गया, जिस पे उसने ये बात की कि जी गाय की पूजा, मेरी लॉजिक नहीं, इसको मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों करते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि ये ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी भी जाहिर सी बात है, हमारे मज़हब में हलाल है और हमने बड़ी ईद पे कुर्बानी भी करनी होती है। आप
किसी भी चीज़ को उस वक्त तक कबूल नहीं करते जब तक आप मेंटली तौर पर खुद सोचें नहीं, ऑब्जर्वेशन आपकी जो कहेगी फिर आप उसको कबूल करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, मैं उस मज़हब के लिए यही कहूँगी कि पहले आप शऊर इतना लाओ कि आप कर क्या रहे हो। वेरी गुड। ठीक, अगर आप हमें गाय ज़िबा करने पे मार देते हो हमारे मुस्लिम लोगों को, आपके अगर हिरन को मार भी दिया या गलती से मर भी वो गई, 1998 की बात है, अब आप कंट्रोवर्सियाँ भी ला रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ख़त्म कर देना उनको 26 नहीं सॉरी कितने 8 और 20 28 32 साल बाद 32 साल बाद वो आया। अब तो चाहे वो सलमान खान खुद तबई मौत मरने की उम्र में वो होगा। ठीक है, बात है ये ऑन द टाइम उस वक़्त की चीज़ उस वक़्त वो करते तो वो और बात थी। अब ये बीच में आके ये एक 32 साल पीछे जा रहे हैं जी, इस इनमें बोगस रखना। बोगस रखना या इसके पीछे कोई और होगा, ये भी हो सकता है। इसके पीछे और भी कोई बात हो सकती है। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे।